लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल। घर में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाकर लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाके में 3 पुलिस एहलकार जख्मी। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक बम धमाके का निशाना सीटीडी इंटेलिजेंस की मोबाइल थी। पुलिस मोबाइल कलनम तहरीक तालिबान की इत्तला पर इलाके में थी। सीटीडी टीम इलाके में खुफिया मिशन पर काम कर रही थी। धमाके में पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। तीनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। भारतीय आबी जारहियत के बायस दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी। हैड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। नकल मकानी का सिलसिला भी जारी। झंग में 20 से जायद देहात डूब गए। दीपालपुर में फसलों को नुकसान। शकरगढ़ में हिफाजती बंद टूट गया। कसूर, चिन्योट और राजनपुर में मुतादिद गांव ज़ेरे आब। हैड मराला के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। ये जो पाकिस्तान है ये कायदे आज़म की अजीम कुर्बानियों से बना है। वो हमारे कौम के बाप हैं और बाप के घर को हमने जलाया है और हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि किसी ने इसमें दरेग नहीं की। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द के अरकान का सानह 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करके सख्त सजा दी जाए। सियासी जो भी लोग हैं अपने मकसद के लिए सब काम करते हैं। हर एक आता है अपना मकसद पूरा करता है और अपने लिए सब कुछ करता है। ये जो बात कर रहे हैं इदारों के खिलाफ ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों के जहन में ये बात डालती है कि हमारे इदारे ये बस ये पाकिस्तान की न खैरख्वाह है न अवाम की। सानह 9 मई में मुलव्विस एक और शरपसंद के भाई का बयान। शरपसंद अदनान अहमद के भाई लुकमान हकीम का अपने भाई के 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने पर इजहार निदामत। कहा सियासी लोग अपने मकासद के लिए हम सबको इस्तेमाल करते हैं। नौजवान किसी शरपसंद की बातों में ना आए। हमेशा ही ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहां रहते हैं और उनकी धड़कनें जो है वो पाकिस्तान के साथ ही चलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अल्लाह करे कि ये इनिशिएटिव जो है इसको प्रैक्टिकली काम भी हो और इस पे रिजल्ट भी आए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिर और जमींदार पर उम्मीद। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहां। ओवरसीज सरमायाकारों ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को मुल्क के लिए मुस्बित करार दे दिया। प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार। सोशल मीडिया पर अफवाज के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा रोकने के लिए फ्रांस के बाद अब भारत भी आगे आ गया। फौज के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर गलत अंदाज में पेश करने पर भारतीय अस्करी हाई कमान का सख्त एक्शन लेने का फैसला। झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत मवाद शेयर करने पर सख्त तादरीबी कार्रवाई का इंतबाह। मुश्तबा एहलकारों पर नजर रखने और सियासी मामलात में फौज को मुलव्विस करने से रोकने के अहकाम भी जारी। कोई इजाफा नहीं होगा। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इनमें गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता। हुकूमत का असम्बली की मुद्दत में तोसी न करने का दो टोक ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारर ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मकसद फ्री एंड फेयर इंतखाबात का इनेकाद है। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी। वजीर तिजारत नवीद कमर के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए।
सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा करा दिए। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 17 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। वजीर आजम से सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वजीर आजम ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा कराने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की बेताबी से मुंतजिर हैं। तकरीब से खिताब में बोले, IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। मुश्किल मुआशी हालात के बाइस आलमी मालियाती इदारे के पास जाना पड़ा। हमने अगर भिखारीपन का मुजाहरा खात्मा करना है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। चेयरमैन PTI के इजराइल और भारत से ताने बाने जुड़े हैं। फलस्तीनियों के कातिल चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहे हैं। PTI को इजराइल का जारहाना रवैया अच्छा लगता है। लॉबिंग करके चेयरमैन PTI ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। वफाकी वजीर माहौलियात शीरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ बोले, 9 मई के पीछे कौन से अनासर थे सब अयां हो चुका। किन अनासर ने 9 मई वाकयात से फायदा उठाया सब सामने आ चुका। इजरायली हुकूमत 9 मई वाकयात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। इजरायली शहरियों ने PTI को फंड्स दिए। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन PTI को 13 जुलाई को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील ने तलबी के नोटिस वसूल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को केस से मुतालिका दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के मंदूब ने PTI की जुबान बोली। 3.5 साल हुकूमत करने वाला शख्स प्लांटेड था। इस शख्स को पाकिस्तान के खात्मे का एजेंडा दिया गया था। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, हम हिफाजत के लिए काफी हैं, किसी को अपनी आजादी पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का दावा। कहा, आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों की ताकत से वजीर आजम मुंतखब हुए तो खुशामदीद कहेंगे। बिलावल भुट्टो जवान हैं, ठीक तरीके से वजीर आजम बने तो अच्छे लगेंगे। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम सियासी शतरंज में गुफ्तगू। कहा, हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ लेकिन हमने रियासत से जंग नहीं लड़ी। जो कुछ PTI ने किया हम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बड़े मैंडेट के साथ वफाक में हुकूमत बनाएगी। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मोहम्मद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी और MQM से कहता हूं तलखी छोड़ें, साथ मिलकर काम करें। मुखालफिन से हमारा मुकाबला पोलिंग डे पर होगा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची में जो मेहनत की है ये मैंडेट इसी का नतीजा है। कराची अब बेहतर होगा, अब खूबसूरत बनेगा। कराची के स्कूलों और रेस्टोरेंट्स में मुनशियात और ममनुआ अद्वियात की सप्लाई। IG सिंध को खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, मुनशियात और ममनुआ अद्वियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्कूलों और रेस्टोरेंट्स में मुनशियात की सप्लाई के खिलाफ सख्त इक़दामात की भी हिदायत कर दी। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। डरबन में ज़का अशरफ की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से मुलाकात। दोनों बोर्ड ओहदेदारान का क्रिकेट रवाबत में बेहतरी लाने और क्रिकेट पर मिल बैठकर बात करने पर इत्तेफाक। जय शाह ने पाकिस्तान में एशिया कप देखने की दावत भी कबूल कर ली। सकाफती सिफारतकारी। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्ध मत विरसे के अहया के मौजू पर आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखुवत और मसवात पर जोर देते हैं। मुख्तलिफ तहजीबें इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की कोशिश करें। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार बोले, पाकिस्तान में मुतअद्दिद तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का तशख्खुस उजागर होगा।
रावलपिंडी में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल और रक्षे को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जान से गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोहिस्तान में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पेशावर में 1 से 15 मुहर्रमुल हराम तक दफा 144 नाफिज होगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, अजान और जुमे के खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। अफगान मुहाजिरीन को अंदरूनी शहर दाखिले की इजाजत नहीं है। गाड़ियों में काले शीशे के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी।